हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 27th वीडियो है। इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स of an AP is 49 and that of first 17 term is 289. Find the sum of n terms. Next, find the value of y for which the distance between the points P and Q is 10 units. यहाँ P और Q के वर्टेक्स दिए हुए हैं, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite tied to the point on a ground. The angle of inclination is 60 degree. Find the length of a string if there is no slack in the string. Or last question, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast in the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of a cylinder. तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट रेडियस ऑफ सर्कल फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू r1, circumference of first circle 2 pi r1। r1 का वैल्यू हमें दिया हुआ है यहाँ 19 सेंटीमीटर, तो 2 पाई इंटू 19 इज इक्वल टू 38 पाई। नंबर 1, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल is equal to 2 pi r2, 2 pi multiply 9, 18 pi 2. Let radius of circle whose circumference is equal to sum of circumference of two circles is equal to r, और circumference of circle टू पाई r. Third, according to question फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये जो सर्कमफ्रेंस है इन दोनों के सम के इक्वल है। तो 2 पाई r इज इक्वल टू 38 पाई प्लस 18 पाई, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 56 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r इज इक्वल टू 56 अपॉन 2, 28 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। नेक्स्ट, S7 इज इक्वल टू 49 और S17 इज इक्वल टू 289, तो Sn हमें फाइंड आउट करना है। तो S7 इज इक्वल टू 7/2, Sn का फार्मूला Sn इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n-1 d, तो S7 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 7-1 d, तो S7 का वैल्यू 49 इज इक्वल टू 7/2, 2a प्लस 60, तो यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल रहे हैं। 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, तो अंदर a प्लस 3d, ये 2 से 2 कट गया, तो 49 इज इक्वल टू 7 a प्लस 3d, तो a प्लस 3d का वैल्यू 49/7,
तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया। और S17 इज इक्वल टू 289, तो S17 का फार्मूला 17/2, 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289, तो यहाँ भी आप 2 कॉमन निकालें, 17 मल्टीप्लाई 2/2, 2a प्लस 16d, सॉरी a प्लस 8d इज इक्वल टू 289, 2 से 2 कटिंग हो गया, तो यहाँ हमारे पास 17 मल्टीप्लाई a प्लस 8d इज इक्वल टू 289, और a प्लस 8d इज इक्वल टू 289/17, तो कट के हमारे पास 17, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, नंबर 2 इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके निशान चेंज कर देते हैं हम। a से a कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 3 5d, 17 माइनस 7 इज इक्वल टू 10, तो d का वैल्यू 10/5, कटिंग करके d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए आप, a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 7, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, a इज इक्वल टू 1, और एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 d, तो यहाँ हमें a और d का वैल्यू पता है, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, d का वैल्यू 2 पुट कर दिया, एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एस एन इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई 2n, तो यहाँ 2 से 2 फिर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर n², हैंस प्रूव्ड, एस एन इज इक्वल टू n², एस एन इज इक्वल टू n², हैंस प्रूव्ड। तो थर्ड क्वेश्चन, p का वैल्यू दिया है हमें 2 माइनस 3 और q का वैल्यू दिया है हमें 10 और y, और तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, तो पी क्यू इज इक्वल टू 10, और पी क्यू का फार्मूला पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1² प्लस y2 माइनस y1² रूट, तो ये x1 y1 x2 y2, तो पी क्यू इज इक्वल टू 10 माइनस 2² प्लस y प्लस 3² रूट, 10 इज इक्वल टू 8² प्लस y प्लस 3² रूट, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयरिंग करके 10 का स्केयर 100 और बाकी रूट फाइंड ख़त्म हो गया यहाँ पर, तो 100 इज इक्वल टू 64, तो इसे भी एक्सपेंड कीजिए, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 100 इज इक्वल टू y² प्लस 6y प्लस 73, तो 100 को शिफ्ट कीजिए, y² प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, y² माइनस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये प्लस का आएगा, प्लस 9 माइनस 3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस 6, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27, तो फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन निकालें, y प्लस 9, तो यहाँ माइनस 3 कॉमन निकलेगा, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 9 और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 9, दो आंसर हो गए, क्योंकि यहाँ ये पॉइंट के तौर पर लाई कर रहा है, तो ये दोनों ही पॉइंट y की वैल्यूज़ होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इसकी फिगर देखिए। ये 60 मीटर एंगल ऑफ एलिवेशन है और जो काइट है वो 60 मीटर अबव ग्राउंड से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। तो ये ए बी सी, तो हमें यहाँ स्लैक जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ पता करना है ए सी का। तो बी सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 60 मीटर, ए सी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस जो हमें फाइंड आउट एक्स मान लीजिए से। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये फार्मूला हमें याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रिलेशन है वो साइन का रिलेशन है। तो यहाँ लिखेगा हमारा साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन एक्स। तो √3x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 2। तो x का वैल्यू 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, तो 120 अपॉन √3। तो इसे आप रैशनलाइजेशन कीजिए नीचे रूट ख़त्म करने के लिए। तो 120 √3 अपॉन 3, तो इसे कट के 40, तो हमारे पास आंसर आ गया 40 √3 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो फिफ्थ क्वेश्चन, रेडियस आपको दिया है 4.2 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमारे पास 4/3 पाई आर का वैल्यू 4.2 क्यूब, तो इसे 4/3 पाई मल्टीप्लाई 42 अपॉन 10, 42 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 10, तो इसे कटिंग करके 14 आ गया हमारे पास। तो 4 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 अपॉन 1000 पाई, तो 98784 अपॉन 1000 पाई। लेट height of cylinder is equal to h, radius of cylinder is equal to 6 centimeter और volume of cylinder pi r square h, तो इसे कैपिटल R मान लेते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू 98784 अपॉन 1000 पाई। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, तो r का वैल्यू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 98784 अपॉन 1000। तो h इज इक्वल टू 98784 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 1000 h का वैल्यू। तो इसे सॉल्व करेंगे 2744 अपॉन 1000, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.744 सेंटीमीटर आंसर।